बेसिकली ये टेररिज्म का अंत नजर। देखिए 370 हटने के बाद तो बहुत फ़र्क पड़ा है, मिलिटेंसी का बहुत फ़र्क पड़ा है। महबूबा मुफ्ती जी हैं, महबूबा मुफ्ती बार बार बयान देती हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान का झंडा लगाओ। नहीं होना चाहिए। आपके साथ शनाया चौहान, कैमरामैन अहम के साथ है। पाकिस्तान ने कई बार भारत के हाथों मुंह की खाई है, लेकिन हरकतों से बाज आज भी नहीं आया। आज भी वही ओछी हरकतें पाकिस्तान की रही हैं जो बंटवारे से अब तक चली आ रही थी। उन्हीं ओछी हरकतों पे पाकिस्तान उतरा हुआ है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही पैदा हुआ है, लेकिन इस चीज़ की कोई भी शर्म लिहाज पाकिस्तान में तो कम से कम देखने को नहीं मिलती। जिसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग की जा रही है, आतंकवादी जाकर एक विशेष समुदाय को अपना निशाना बना रहे हैं, उनकी निर्मम हत्या कर रहे हैं। एक प्रिंसिपल को मार दिया जाता है, एक टीचर को मार दिया जाता है, उनके नाम पूछे जाते हैं और उनका धर्म जानने के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कोई गरीब इंसान बिहार से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर जाता है तो वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आतंकवाद पड़ोसी मुल्क की ही देन है और पड़ोसी मुल्क को किसी तरह हजम नहीं हो रहा कि भारत में किस तरह से शांति क्यों बनी हुई है। 370 हटने के बाद शांति पूरी तरह से वहाँ बनी हुई थी, लेकिन दोबारा से पाकिस्तान अपनी नापाक इरादों में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पर भारतीय सेना उसे लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जिस तरह का हाल हमेशा पाकिस्तान का हुआ है वही हाल दोबारा भी उसका होगा, पर इसके चलते भी पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज ना आने की कसम खा रखी है। कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से विशेष समुदाय पर हमला किया जा रहा है, उस मुद्दे पर मैंने बातचीत की कुछ चंडीगढ़ के, जीरकपुर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से और उनसे जानी उनकी राय कि क्या कहते हैं वो इस बारे में। साथ ही साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो 24 अक्टूबर को मैच होने वाला है उस पर भी लोगों ने अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, जिस तरह से कश्मीर के इस वक्त हालात चल रहे हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली ये टेररिज्म का अंत नज़र आ रहा है, जो कि अपने हफड़ा दफड़ी में एक अनजान बंदे, आम बंदे को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि पहले उनका जब दबदबा था तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी अटैक करने से नहीं कतराते थे, पर अब क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर हावी हो चुकी हैं तो वो अब उसकी बजाय अपनी हदायत शो करने के लिए वो एक आम नागरिक को टारगेट बना के उसी को किलिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। कि एक गरीब आदमी, उसका क्या लेना देना कि उसमें कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, किसी से नहीं लेना देना, पर उसको टारगेट करना तो एक बहुत निंदनीय घटना है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो पड़ोसी मुल्क है वो आतंकवाद को पूरा बढ़ावा दे रहा है। वो तो है ही है, जो तो पाकिस्तान तो शुरू से ही लगा हुआ है भारत में डिस्टर्बेंस देने के लिए, पर उसके साथ साथ कुछ हमारे जो लोकल लीडर हैं वो भी उनकी सपोर्ट में जब खड़े हैं। जब तक वो नहीं खड़े होते तब पूरी नॉर्मलसी तो तब तक नहीं आ सकती, पर उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल करने में हमारी सरकार लगना सक्षम हुई है। हंसराज जी, जैसे 370 हटाई गई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि शांति रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए 370 हटने के बाद तो बहुत फ़र्क पड़ा है, मिलिटेंसी का बहुत फ़र्क पड़ा है। अब इनका एक अंत ही है समझ लीजिए आप, क्योंकि ये तो कुछ विरोधी ताकतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। अदरवाइज़ धारा 370 हटने के बाद मिलिटेंसी में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आपको ये लगता है कि जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, बिल्कुल अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तो कंट्रोल किस तरह से सरकार को करना चाहिए? देखिए सरकार कंट्रोल करे, ये हमारी भी सरकार से विनती है कि गृह मंत्री साहब इसको थोड़ा और ज़्यादा देखें, इसको गहराई में देखें। लेकिन मुझे यहाँ तक ये लगता है कि अब पब्लिक का भी टाइम आ गया कि पब्लिक को, जैसे पंजाब के अंदर हुआ था मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए जो लोकल पब्लिक जो सामने आई थी, इसी तरह कश्मीर में वो टाइम आने वाला है कि जो ये विरोधी ताकतें जो सपोर्ट कर रही हैं, जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, ये इसके इशारे पे जो सारा कुछ हो रहा है, तो हमें ये लगता है कि अब सभी को एक साथ होकर, जैसे पंजाब में मिलिटेंसी का खात्मा हुआ था, वो टाइम कश्मीर में आ गया है। तो जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान का हाथ है, तो अभी आने वाले कुछ 1-2 दिन बाद ही पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच भी होने जा रहा है,
तो क्या ये मैच होना चाहिए, स्थगित हो जाना चाहिए या नहीं। होना चाहिए? देखिए, ये तो हम कहते हैं कि मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनके साथ अभी हाथ मिलाने का कोई टाइम नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान हमारे साथ गलत करता है, उसके सामने हमें अब ईंट का जवाब पत्थर से दे देना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मानवीय तरीके से मासूम लोगों को मारा जा रहा है, एक प्रिंसिपल को मार दिया जाता है, एक टीचर को, और यहाँ तक कि जो गोलगप्पे वाले हैं जो बिहार से जाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं उनको मार दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आए। और नंबर दूसरा बात ये है कि एक टीचर को मारा गया, एक लेडीज़ टीचर थी उसको मारा गया, बेरहमी से उनका कत्ल किया गया स्कूल के अंदर। बाकी टीचरों को अलग करके हिंदू और सरदार कोट के नंबर पे कल हमारे एक गोलगप्पे वाले भाई बिहार से थे, एक और थे उनके साथ में। यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं देखा जा रहा कि कौन से धर्म का है। अब दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के अंदर कि कोई भी बाहरी जो टूरिज़्म भी है, जो लोग वहाँ पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जन्नत कश्मीर देखने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर भी दहशत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और ये बहुत ही निंदनीय है। नंबर सेकंड पे बात ये है कि जब तक लोकल लोग कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बात करूंगा मैं, ज़्यादा कश्मीर पे ही बात करूंगा क्योंकि कश्मीर जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है मिलिटेंसी से, जब तक वो लोग इस चीज़ को शायद देते रहेंगे। कुछ लोकल लोग हैं, सारे नहीं हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं वहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पनाह दे रहे हैं, जैसे कि पुंछ में अभी वाकई सामने आया कि 8 लोगों को वहाँ से आर्मी के द्वारा अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो नंबर दूसरा बात यह है कि जो लोकल लीडरशिप है वहाँ की, जैसे महबूबा मुफ्ती जी हैं, महबूबा मुफ्ती बार बार बयान देती हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान का झंडा लगाओ, पाकिस्तान का ये करो, तो ये बहुत ही निंदनीय है। भारत में रह के, हिंदुस्तान का खा के, हिंदुस्तानी होके पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सराहना करते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत सारी गलत चीज़ें हैं। और सबसे पहले नंबर दूसरा बात ये है कि जैसे हमारे गृह मंत्री जी, जैसे हंसराज शर्मा जी ने बोला अभी कि गृह मंत्री जी जिस कार्य प्रणाली को अंजाम दे रहे हैं वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है, पूरी तरह से कामयाब है। तभी ये बुखलाहट है कश्मीर के अंदर, आतंकवादियों में बुखलाहट का माहौल है। कुछ लीडर्स हैं लोकल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुखलाए हुए हैं और इस कार्य प्रणाली को अंजाम दे रहे हैं। सर भारत की तरफ से पाकिस्तान को कई बार मुँह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान हरकतों से बाज तो नहीं आ रहा अपनी। सबसे पहले ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, उनको पता भी है कि भारत के आगे हम एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। कुछ और भी ताकतें हैं, जैसे कि चाइना हो गया, वो भी पीछे बैठा हुआ है, वो फ्रंट पे आने की कोशिश नहीं कर रहा, ना वो आएगा कभी। वो भी, उन्होंने अपने हथियार सप्लाई करने हैं, जो भी सिस्टम है, और पाकिस्तान आगे ही कर्जे में डुबो चुका है। पाकिस्तान को तो एक तरह से खरीद चुका है चाइना, तो उसके इशारे पर भी ये काम कर रहा है। ऊपर से जो तालिबान सरकार अफगानिस्तान के अंदर बनी है, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। और वो पाकिस्तान ने उनकी इस कदर सपोर्ट करी है, वो सपोर्ट इसलिए की गई है कि भारत के अंदर आतंकवाद को फैलाया जाए, कश्मीर के अंदर कश्मीर को भी तालिबान बनाने की कोशिश की जा रही है। आप कितना सहमत है कि ये मैच होना चाहिए इनके बीच में या नहीं होना? देखिए, ये तो एक गेम का वो है, ये तो पार्ट ऑफ स्पोर्ट है, मैं इस चीज़ को डिसएग्री नहीं करता, बट फिर भी फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक हैं तो पाकिस्तानी है कहीं ना कहीं जो क्रिकेटर हैं, चीज़ को डिसएग्री नहीं करता, बट फिर भी फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक हैं तो पाकिस्तानी है कहीं ना कहीं जो क्रिकेटर हैं, वो भी पाकिस्तानी ही हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं कि हमारे खिलाड़ियों को भी चाहिए, जो हमारे खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, जहाँ जो अपने कोच हैं, उनको भी चाहिए, जहाँ जो हमारी बैठक जो वहाँ पे बैठती है क्रिकेट बोर्ड की, उनको भी चाहिए कि इस मैच को ना किया जाए। पहले इनके साथ तरीके से इनके साथ निपटा जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, उसके बाद आगे की अगर ये सुधरता है तो आगे हमारी गेम भी शुरू हो सकती है। सर अभी क्या आपकी क्या ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोला जाए? पब्लिक सामने आए या सरकार को ही करना चाहिए सब कुछ? जब तक पब्लिक सामने नहीं आती तब तक सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन हर जगह बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी वहाँ की J&K की पब्लिक इसको रियलाइज़ करेगी, उतनी जल्दी शांति होना है कि कितना आसार है। तो आपने अभी लोगों की राय जानी जिनका यही कहना है कि पाकिस्तान की ये हरकतें जो हैं शर्मनाक हरकतें हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है। उन मासूमों को तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना तुमसे लेना देना है, ना आतंकवाद से लेना देना है, सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। शिक्षक का क्या लेना देना है आतंकवाद से? वो बच्चों को पढ़ा रहे, आप उसे मार रहे हो। इस चीज़ में पाकिस्तान ने अगर किसी भी चीज़ में पाकिस्तान का भी नंबर 1 तो रहा नहीं है, लेकिन हाँ, आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान को 100 में से 100 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे।
पनडुब्बी पर आप झूठ बोल देते हो, आप आतंकवाद को बढ़ावा दे देते हो, पूरी तरह कर्जे में डूबे हुए, उसके बाद भी अगर ये हालात हैं तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए। और इस तरह की जो टारगेट किलिंग की जा रही है, जिस तरह से कश्मीर में जो सुकून है, वहाँ का जो जन्नत है कश्मीर, उसे नर्क बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, उन्हें कहीं न कहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान का खात्मा ज़रूर हो जाएगा अगर उसकी ये हरकतें रहीं। आतंकवाद से लड़ने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह प्रबल है और भारतीय सेना ने हर बार पाकिस्तान को दिखा दिया है कि भारतीय सेना क्या है और किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर टिका सकती है। अब पाकिस्तान को अकल आती है या नहीं आती? कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, उससे वो बाज़ आता है या नहीं आता? आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज़ आता है या नहीं आता? जानने के लिए चैनल 18 भारत से लगातार जुड़े रहिए। मैं आपके साथ शनाया चौहान, कैमरामैन अहम के साथ।